हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके नसीब में ऐसा क्या लिखा है जो आपको उलझा कर रख दिया है। तो अफवाह फैल रही है लोगों में आपकी, तो आपकी समझदारी के चर्चे तो हमेशा से होते आए हैं, इस बार भी हो रहे हैं। तो आज सब कुछ ये जानेंगे कि ऐसा क्या है, लोग ऐसा क्या समझ रहे हैं, क्या अफवाह उड़ा रहे हैं, अफवाह है या सच्चाई है, इन अफवाहों में कितनी सच्चाइयाँ हैं, सब कुछ जानेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ पर समान है। अगर पर्सनल रीडिंग आपको करानी है, अपने बारे में कुछ जानना है, रास्ते नज़र नहीं आ रहे हैं, उलझनों से आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं, फिर आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप पे ही संपर्क करें, मैं कॉल अटेंड नहीं करूँगी। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, ये याद रखें। पर्सनल रीडिंग आपकी एनर्जी फीस जब आप पे कर देंगे आपकी रीडिंग हो जाएगी। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। अब बात आती है कि अफवाहों की, कि अफवाहें आखिर फैली क्यों, आपके बारे में आखिर क्यों लोग अफवाहें फैला रहे हैं। दरअसल अफवाहों के कोई सिर और पैर तो होते नहीं हैं। लोगों के जो मन में आता है, जो मुंह में आता है, जो समझ में आता है, अपने अपने मानसिक स्तर के अनुसार लोग बातें करने लगते हैं। तो वही बात है, कुछ लोग आपके लिए कई ऐसी बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं वास्तविकता में आपके जीवन से जुड़ी हैं। कभी कभी अफवाहें भी थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के ज़रूर की जाती हैं बातें, लेकिन सच भी साबित होती हैं। दरअसल आप एक समझदार व्यक्ति हैं, ये सभी जान चुके हैं। अब तक सबने जाना, सबने देखा, जो भी जैसी भी दिक्कतों से, जैसी भी परेशानियों में आप फंसे, कहीं ना कहीं ईश्वर का कोई आशीर्वाद ऐसा रहा जिससे आप बाहर आए। तो लोग सबसे बड़ी तो अफवाह यही फैलाते हैं कि आप कुछ भी हो जाए आपके साथ, लेकिन आप समस्याओं का हल ढूंढ ही लेते हैं, उससे निकल के ही आ जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि ईश्वर का कोई काम ऐसा है, या तो आप ईश्वर में इतने लिप्त हो गए हैं कि भगवान स्वयं ही आपके साथ आकर खड़े हो गए हैं। तो ये सही भी है। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि इतने समझदार व्यक्ति होते हुए भी ये इसके नसीब में आखिर ऐसा क्या लिखा है जो ये इतनी उलझनों में उलझा हुआ व्यक्ति है। अगर आज इसके जीवन में इतनी उलझन नहीं होती तो ये आज कहीं जाके आगे बढ़ सकता था। कुछ भी कर गुजरने की शक्ति आपके अंदर लोग देख पा रहे हैं। तो ये नसीब का तो बवाल है ही। आपके नसीब में ऐसा कुछ कहानी लिख के आई कि आप उलझ के रह गए उन कहानियों से। जहां आपको अपनी ग्रोथ करनी थी वहां आप पीछे रह गए। आपके द्वारा लोगों की ग्रोथ हुई है, लोगों ने आपका सहारा लिया है और आगे बढ़े हैं और आप पर ही घुर्राए हैं। कहते हैं ना कि अपने घर का कुत्ता शेर हो जाता है, तो घर का कुत्ता ही शेर बन के आप पे दहाड़ने लगा, आपको खाने लगा, आपको नोच नोच के आपका मांस ही खा गया, सब कहना चाहिए। दिमागी तौर पे, शारीरिक तौर पे आप बुरी तरीके से टूटे। आप देखो, धोखेबाजी की अगर बात करूं, ये नसीब नहीं है तो क्या है। इतनी होशियारी, इतनी समझदारी आपके अंदर होते हुए आप जो धोखा खाया है, ये आपके दिल पे जो बार हुआ है, ये शायद आप ही समझ सकते हैं। इस दुख को संसार का कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता। ताने उल्हाने कोई भी दे दे, अफवाहें कोई भी उड़ा दे, कुछ भी कोई कर दे, किसी का दर्द समझने की किसी के अंदर ताकत नहीं है। वो सिर्फ दर्द आप ही महसूस कर पा रहे हैं, या तो ईश्वर वो दर्द महसूस करते हैं, या बहुत ही करीबी इंसान है तो वो समझ तो सकता है लेकिन महसूस नहीं कर सकता कि आपके ऊपर वो क्या बीत रहा है। तो आपके दुख में शामिल होने वाला यहाँ पर कोई इंसान नहीं दिख रहा है मुझे, लेकिन आपने अपने दुख को समेटते हुए आगे बढ़ने की ठानी है। अभी इस टाइम अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं, देखो, अगर आप लोगों को अपने बारे में सुनना अच्छा लगता है तो बताओ, मैं आपके ही बारे में ज़्यादातर टॉपिक लाती हूँ और अच्छे से रीडिंग हो पाएगी। बताना ज़रूर कौन से टॉपिक पसंद आते हैं आपको, अपने बारे में सुनना पसंद आता है या पार्टनर की अगर रीडिंग तो मैं करती हूँ, उस पर दूसरा भी चैनल है उसके अंदर, तो वहाँ भी सुन सकते हैं। अपनी राय भी प्रस्तुत करें, ठीक है। अगर यही रीडिंग आपको अच्छी लगती है तो ऐसी ही रीडिंग लाया करूँगी। देखो, तो बात हो रही थी आपके बारे में। अभी आप इस टाइम हो गए हैं ऐसे, किसी को कुछ आप जवाब देना नहीं चाहते, ना तो अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं। कोई आपको गलत समझ रहा है, जा भाई तू समझ ले।
कोई सही समझ रहा है तो हाँ ठीक है, जैसी मर्जी पैसा समझो, किसी को कोई उत्तर देना नहीं चाहते। हालांकि कठिनाइयाँ लोग आपके जीवन में खड़ी कर रहे हैं, आपके मार्ग की रुकावट बने पड़े हैं, लेकिन आप उन सब समस्याओं से दूर एकांत और शांत प्रिय व्यक्ति हैं। आप बिल्कुल भी नहीं चाहते लड़ाई झगड़े या जीवन में उथल पुथल। अब आप भाग दौड़ से, जीवन की लड़ाई झगड़ों से, हाय तौबा से थक चुके हैं। तो अब आपको चाहिए सुकून, शांति। तो आप पलटकर किसी को भी कुछ भी जवाब देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। एक तरीके से अगर मैं ये कहूँ कि आपके शरीर में एक आलस सा भर गया है, आप बिल्कुल भी कुछ भी ये नहीं करना चाहते, कोई प्रक्रिया नहीं देना चाहते, किसी से लड़ना भिड़ना नहीं चाहते। अब ये आलस की श्रेणी में रख सकते हैं कुछ लोग। तो लोग अफवाहें तो अफवाहें हैं, लोग कह रहे हैं कि आप आलसी भी बहुत हैं, आप अपने काम को टालते रहते हैं, आज नहीं कल कर लेंगे, ऐसी भी आपके अंदर प्रवृत्ति है। लेकिन आप तेज तर्रार बहुत हैं, दिमागी रूप से आप बहुत तेज हैं। तेज तर्रार का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको लड़ाई झगड़े पसंद हैं। अफवाहें जो हैं आपके बारे में यही हैं कि आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं। तो समझदारी रखते हुए आप जो जो भी कदम उठाते हैं वो आपके बेहतरीन कदम होते हैं। बस ये लोग ये कहना बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं कि ये सब नसीब का खेल है आपका, कि आप जो उलझ गए हैं। नहीं तो आप जैसा व्यक्ति आज कहाँ से कहाँ पहुँचा होता। हो सकता है कोई उच्च पद पे आप होते, हो सकता है आपने खुद का इतना बड़ा बिजनेस शुरू किया होता जिसमें आपको सफलताएं ही हाथ लग रही होती, है ना। अब वो नसीब का ही खेल कह लीजिए कि इतनी बुद्धिमानी, इतना सब कुछ होते हुए, इतना हौसला होते हुए, मजबूती होते हुए आज आप उतना नहीं कर पा रहे हैं जिसके योग्य हैं आप, जो डिजर्व करते हैं, है ना। तो जो डिजर्व करते हैं वो आपको नहीं मिला। वो चाहे प्यार था, चाहे पैसा था, चाहे परिस्थिति थी, वस्तु व्यक्ति स्थान में से आपको वो चीज़ें नहीं मिली जो दरअसल आप डिजर्व करते थे। या आप जैसे हैं, आपके जो संस्कार हैं, जो आपके तौर तरीके हैं, जो आपकी शांत प्रियता है, जितने आप शांत हैं उतने ही आपको भड़बड़ बदतमीज़ लोगों से सामना करना पड़ा होगा निश्चित तौर पे। यहाँ पे बदतमीज़ शब्द इसलिए ले रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे मूर्ख होते हैं जिनको आप कितना भी प्यार से डील कर लो, जिनके लिए आप कितना भी सहूलियत सोच लो, जिनके लिए आप अपने प्राणों को न्यौछावर कर दो, लेकिन वो लोग आपके लिए समस्याएं खड़े किए बिना रहते नहीं हैं, चैन से बैठते नहीं हैं। उनको इसी में मज़ा आता है कि आपको कैसे परेशान किया जाए और नई नई योजनाएं बनाते रहते हैं। तो बिल्कुल आपके जीवन में ऐसे लोगों का बहुत समावेश कहूँगी। ऐसे लोग आपके जीवन में आके आपसे टकराए। जितना आप अच्छे स्वभाव से थे, जितना आप लोगों का सहयोग करने वाले थे, जितना आप लोगों की भलाई सोचने वाले थे, उतने ही ऐसे लोग मिले जो आपसे व्यर्थ में भिड़े, व्यर्थ में आपका बुरा चाहने लगे, व्यर्थ में आपके खिलाफ जाकर खड़े हो गए, व्यर्थ में ही अपने मन में ही दुश्मन आपके बन गए। अब ये दुश्मन क्यों बन गए? एक तो आपके नसीब का खेल कह लीजिए कि आप उलझ के रह गए इन सारी चीज़ों में और आप उतना सब नहीं कर पाए। और जहाँ अगर बात करूँ कि लोकाचार की, जैसे कि वर्तमान की, नसीब को छोड़ के अगर हम नॉर्मल बात करें तो नॉर्मल में आपसे जेलसी ही, आपके चाहे खुद के वो पार्टनर थे, चाहे वो आस पड़ोस के हो सकते हैं, आपकी लव लाइफ भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं रही, आपके पार्टनरशिप में जो भी रहा वो उससे अच्छा नहीं रहा, वो चाहे कार्य क्षेत्र का था, चाहे जीवन के क्षेत्र का था, है ना। तो कोई सहयोग करने वाला ही नहीं था। पहले ही मैंने बोला इसमें कि आपके दुख को, दर्द को करीब से अगर जाना है तो वो सिर्फ आप ही थे। या मैं आज आपको टैरो के माध्यम से आपका दुख, आपका दर्द, जो तकलीफ़ है, मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। दरअसल मेरा मन भारी हो गया, क्योंकि वाकई जो जीवन में परेशानियाँ कुछ ऐसी आती हैं जिनको ना कहा जा सकता है, ना सहा जा सकता है, ना तो किसी को शब्दों में बयान किया जा सकता है कि कैसे हम तकलीफ़ में हैं, है ना। जैसे कहते हैं गरम दूध ना पीने का ना उगलने का। तो जीभ जो जली है वो आप ही जान रहे हैं, सामने वाला ये तो समझ रहा है आप जले हैं, है ना, लेकिन वो दर्द, वो तकलीफ़ आप नहीं जान रहे हैं। तो आपके लिए ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे हो गए गरम दूध की तरह, ना निगले जा रहे हैं ना उगले जा रहे हैं। आप तो उन्हें उगल के थूक देना चाहते हैं, लेकिन वो हैं कि बाहर आना ही नहीं चाहते आपसे।
तो आपके पीछे पड़ के रह गए कुछ लोग, या आपके नसीब की कह लीजिए उलझनें ही थी, और लोगों ने अफवाह फैलाना शुरू कर दिया कि वाकई आप एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं, आप इन समस्याओं से भी बाहर आ ही जाएंगे। जो समस्याएं चल रही हैं लोग जानते हैं, देखो लोग कौन बात करते हैं, अनजान लोग तो कोई बात ऐसे नहीं करेंगे ना। जो आपको देख समझते हैं, जानते हैं, आपके खुद के ही परिचित, आपके खुद के ही रिश्तेदार, आपके खुद के जानने वाले हैं ना, करीबी करीबी ही लोग आपकी अफवाहें फैलाएंगे। वो चाहे पड़ोस से हों, रिश्तेदारी से हों, आपसे ज्वाइंट व्यक्ति ही ऐसी बातें करेगा। तो वो हो सकता है आपके अंदर तक की जो बातें जानते हैं वही लोग आपके लिए बात करते हैं। तो यहाँ पर तो ये कह लीजिए आपकी तारीफ ही हो रही है, बस आपके नसीब को कोसा जा रहा है। व्यक्ति विशेष को यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए धोखेबाजी हुई, आपको तकलीफ़ें मिली, कष्ट मिला, लेकिन समझदार व्यक्ति आपके जीवन में आकर नहीं जुड़े। जितने आप समझदार थे तो कहीं ना कहीं ज्वेलसी, जलन, चिड़न रही, इसकी वजह से वो मन ही मन आपके दुश्मन बन बैठे। अब जब आपके समकक्ष वो बराबर खड़े नहीं हो पाती, हर जगह आपकी तारीफ हो रही है, आपको ऊंचाई से माना जा रहा है, चाहे वो शक्ल सूरत से हो, चाहे समझदारी से हो, चाहे पढ़ाई लिखाई का माहौल हो, चाहे संस्कार की जहाँ बात आ जाती है वहाँ आपकी तारीफ होती है, वहाँ लोग आपको समझते हैं संस्कारी है ये व्यक्ति। और जो आपके साथ जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने धोखा किया, आज आपसे चिढ़ रहे हैं, जल रहे हैं, उनमें वो संस्कार ही नहीं है ना। तो वो एक दुश्मनी अलग ही बांध कर बैठ गए। उसमें आपकी तो गलती नहीं है, आपके जो संस्कार हैं या आपका जो चरित्र है, आप जो स्ट्रांग हैं इतना, उसमें आपकी क्या गलती है? आपकी तो कोई गलती नहीं है। या आप सुंदर दिखते हैं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी हाई थिंकिंग है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो भाई जिसको भी दुश्मनी बांधनी है बांधने दो। अब आप भी आलसी हो गए हैं, लड़ना नहीं चाहते हैं। आलस किस में है? आपको काम में आलस नहीं है, आपको किसी चीज़ का आलस नहीं है, आप सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इस टाइम आप आलस से ये भर चुके हैं कि आपको लड़ना नहीं है। आप थक चुके हैं लड़ लड़ के, इधर उधर बातों में फंस के, है ना, उलझ के जो आप रह गए, इन चीज़ों से आप अब निकलना चाहते हैं। अगर वो आपके शांतपूर्ण तरीके से, रवैये से होता है तो आप शांत रह के निपटाना चाहते हैं। आप भ्रम की स्थिति से बाहर आ चुके हैं, आप अध्यात्म में जा चुके हैं, और अध्यात्म कोई स्वर्ग और नर्क का विषय नहीं है। अध्यात्म आपको ये समझा देता है कि स्वर्ग और नर्क स्वयं आपके खुद के ही अंदर है। और जब ये आप अपने अंदर झांकना शुरू करते हैं तब आपको समझ आता है कि व्यर्थ की लड़ाइयों में, पचड़ों में फंसना क्यों है। होगा सोई जो राम रच राखा। तो आलस तो आपको शरीर में, देखो यहाँ क्योंकि आलस के कार्ड आए हैं, मैं 3-4 बार दोहरा चुकी हूँ, तो आलस तो कहीं आपको आया है। हो सकता है आप रूटीनी काम में नहीं मन लगा पा रहे हैं, कोई ऐसी बात है जिसमें उलझ गए हैं आप, कुछ तो है। लेकिन यहाँ पर बात आपकी यही हो रही है, आपकी समझदारी की चर्चे हैं। अफवाहें अगर उड़ाई भी जाती हैं तो आपके नसीब की, आपकी समझदारी की। कोई गलत अफवाह आपके लिए अभी इस टाइम नहीं फैल रही है। तो ये तो खुशी की बात है, लोग आपके पक्ष में खड़े हैं, विपक्ष की एक भी बात आपकी नहीं हो रही है। बाकी तो जो जलन और ज्वेलसी रखते हैं उनको तो वो तो अपने मन से ही तमाम बातें करेंगे, उनसे घबराना नहीं है। लेकिन हाँ, आने वाले समय में हो सकता है आप गुस्से से भर जाएं, हो सकता है बदले की भावना में आ जाए। तो इस पर आपको गौर करना है, क्योंकि बदला क्यों ही लेना है किसी से, है ना। जो करेगा वैसा कर्मा तो निश्चित तौर पे वो भुगतेगा ही। तो आप जितना शांत रहेंगे उसका कर्मा बढ़ जाएगा, बस इतना होगा। तो आप शांत रह के ईश्वर के निर्णय पे भरोसा रखो। ईश्वर जो करेंगे आपके लिए अच्छा करेंगे। अपने काम करो, मन लगाओ, आगे बढ़ो, है ना। उलझनों से बाहर आ जाओ, खुश रहो, मस्त रहो। आप बहुत मजबूत हैं, ये मन में हमेशा सोचना है कि मैं एक मजबूत आत्मा हूँ, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारी व्यूअर्स।